राष्ट्रीय आदिवासी प्रकृति जन कल्याण मंच स्वयंसेवी संस्था संस्था स्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तर के हिमालय से लेके दक्षिण के समुद्र तट तक जो देश है उनका नाम है भारत, और वहाँ रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानियों के नाम से पहचाना जाता है। साथियों, इस संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म के लिए, राष्ट्र की रक्षा हेतु और अलग अलग क्षेत्र के लोगों जिसको जहाँ जो अनुभव हुआ इस भारत भूमि के लिए, इस धर्म भूमि के लिए, इस राष्ट्र भूमि के लिए जिसको जैसा लगा वैसा एनजीओ बनाया, किसी ने स्वयंसेवी संस्था बनाई। इसी तरह मैं कौशिक वसावा और मेरी टीम ने मिलकर संपूर्ण भारतवर्ष में माँ प्रकृति की रक्षा हेतु प्रकृति देवो भव स्लोगन देकर पिछले 3 साल से इस संस्था का हमने फाउंडेशन एक खड़ा किया है। राष्ट्रीय आदिवासी प्रकृति जन कल्याण मंच सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण समाज को साथ लेकर, देश को साथ में लेकर ऐसे काम करते हैं जिस तरह एक सामान्य पौधा लगाने का काम प्रकृति जन कल्याण मंच के कार्यकर्ता करते हैं और समाज को, देश को संदेश देते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं, हम प्रकृति के रक्षक हैं। इसी तरह पॉलिटिकल कैरियर में या किसी को अपने जिस क्षेत्र में जिसकी जहाँ स्किल है उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह संस्था आगे बढ़ रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका विस्तार 18 राज्यों में किया गया हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड जैसे राज्यों में हमने इस संस्था के पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। जहां हमको लगा कि ब्लॉक में बनाया गया, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं, कहीं पे राज्य लेवल के पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी टीम का कोई स्वार्थ नहीं है। हम अपने मोबाइल के माध्यम से 24 घंटे में से 10 मिनट निकाल कर जो संदेश समाज को देना चाहते वो संदेश हम समाज को देते हैं। और इसी तरह हम इस संगठन की रचना 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि के अवसर पर हम 100 कार्यकर्ता की रचना करते हैं संपूर्ण देश में। और किसको हम पद देते हैं? जो हमारे सोशल मीडिया में उसकी मेहनत से कुटुंब ऐप, हमारे संस्था का एक ऐप है कुटुंब ऐप, उस कुटुंब ऐप में जो भी कार्यकर्ता हर दिन प्रकृति देवो भव उनके कार्य की पोस्ट रखता है और उस कार्य के आधार पर उनके पॉइंट बनते हैं। जिस तरह मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी अगर मुझे टिके रहना है तो मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा। मुझे अपने कार्य का विवरण अपनी संस्था को, मेरे पदाधिकारी को देना पड़ेगा। तो जिस कार्यकर्ता का जिस क्षेत्र में उनकी जिम्मेदारी है उस क्षेत्र में उनके कार्य के पोस्ट वो कार्यकर्ता या अपने टीम के कार्य को वो कार्यकर्ता अपनी पोस्ट कुटुंब ऐप में, फेसबुक साइट में, उनके फेसबुक के पेज में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे अपने वो कार्य का विवरण करता है, पोस्ट रखता है, ताकि अपने समाज को पता चले और इस संस्था को पता चले कि यह कार्यकर्ता एक्टिव है और निस्वार्थ भाव से इस समाज की सेवा कर रहा है, इस राष्ट्र की सेवा कर रहा है। तो इसी तरह हम 12 जनवरी को इस संस्था के संपूर्ण देश से दीक्षांत समारोह देते हैं और अब हमने ऐसा निर्णय लिया है कि अगस्त माह में जब पूरा देश, पूरी दुनिया के आदिवासी समाज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिन मनाता है, तो तब हमने ऐसा निर्णय लिया है कि हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारी विचारधारा से जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, वह कार्यकर्ता प्रकृति की रक्षा है तो कोई न कोई कार्य करे। जिस तरह एक पौधा लगाया, उसका जतन किया और उसको बड़ा किया और उसकी रक्षा की, तो इसी तरह हम 12 जनवरी को इस संगठन के पदाधिकारी बनाएंगे और संगठन श्रेणी 2 यानी कि इस संस्था में 24 विभाग भी है।
युवा विभाग, महिला विभाग, प्रकृति रक्षा विभाग, संघर्ष समिति, आरटीआई विभाग, मुख्य श्रेणी, प्रवासी कार्यकर्ता, निस्वार्थ सेवा से काम करने वाले, ऐसे 24 विभागों में इस संस्था का हमने पूरा व्याप किया है, पूरा एक वट वृक्ष बनाया है। जिस तरह इस समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए योग विभाग है, कराटे विभाग है, उसको भारतीय परंपरा में न्यूदी भी बोलते हैं। तो इसी तरह हमारी संस्था अगस्त माह में जो कुटुंब ऐप में एक्टिव है, वो हर दिन पता चलता है ऐसे लोगों को जिनके पास जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, लेकिन उनको हम डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी देंगे, ब्लॉक की जिम्मेदारी देंगे। तो आइए इस निस्वार्थ भाव से काम करने वाली संस्था, प्रकृति की रक्षा हेतु, समाज की रक्षा हेतु, भारत माता की रक्षा हेतु, धर्म, संस्कृति, प्रकृति एवं राष्ट्र की रक्षा हेतु काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था का मैं अध्यक्ष के तौर पे आप सभी इस समाज सेवियों को, इस राष्ट्र प्रेमियों को मेरी संस्था में जुड़ने के लिए आपको मैं आह्वान करता हूं। और इस संस्था में जुड़ने के लिए आप अपनी हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी जो लिंक है उसको लिंक को ओपन करके अपना फॉर्म फिलअप करके अपनी आईडी बना सकते हो। और आपको जहां समय लगे, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिस तरह आप किसी एक विद्यार्थी को 11वीं 12वीं पढ़ाई करके ग्रेजुएशन कर रहा है, उस विद्यार्थी को अगर आप नौकरी दिलाने के लिए भी एक प्रयोग कर रहे हैं या उसको दिशा दिखा रहे हैं, तो ऐसे समाज सेवियों को क्लास 1 अधिकारी बनाने के लिए या बिजनेसमैन बनने के, कोई भी उसको उसके क्षेत्र में जो आदिवासी समाज के जो लड़के हैं या किसी भी समाज के जो लड़के हैं, उसको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो हमारी टीम को मिले और हमारी टीम उसको एक डिसीजन लेकर उसको आगे बढ़ाएगी। अगर किसी एक कार्यकर्ता के या कोई स्टूडेंट का कोई फोटो भी रखना है, तो हमारे 20 कार्यकर्ता, 50 कार्यकर्ता उसके सोशल मीडिया साइट पे पोस्ट रखेंगे और इसी तरह हमारे समाज की सेवा होगी, ताकि समाज को पता चले, देश को पता चले। आओ हम सब साथ मिलकर अगस्त माह में संगठन 2 12 जनवरी को जो संगठन मुख्य पदाधिकारी की हम रचना करते हैं, और वो जो कार्यकर्ता एक्टिव नहीं रहते हैं उनको हम अगस्त माह में अपने पद से दुरुस्त कर देते हैं, और उनके जगह पे जो कार्यकर्ता एक्टिवली काम करता है हमारी संस्था में, उसको हम वो जिम्मेदारी देते हैं। 24 विभागों में और हम जिम्मेदारी देते हैं। तो आओ इस निस्वार्थ भाव से इस समाज सेवा के इस महायज्ञ में हम जुड़े। और सेवा है यज्ञ कूड, समिदा सम हम जले। सेवा है यज्ञ कुंड, समिदा सम हम जले। भारत माता की जय, प्रकृति देवो भव। राष्ट्र सेवा की जय, प्रकृति सेवा की जय, समाज सेवा की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम।